हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लेना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, स्टार IQ एजुकेशन, जहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है ना वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में दूसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। तो हरियाणा के अंदर दूसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पंचकुला के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है उस सवाल का, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला से ही विधायक कौन है? ये है पंचकुला से विधायक, इनका नाम क्या है? ज्ञानचंद जी गुप्ता। और ज्ञानचंद जी जो है ना ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी है करंट में, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में कृषि व किसानों की प्रगति के लिए हरियाणा सरकार क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाएं बनाएगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में किसने की है? तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की है। एक्चुअली हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी अभी हाल ही में, और इस बैठक में हरियाणा के CM ने कहा है कि हरियाणा के अंदर क्लस्टर मोड पर। अब आप कहोगे सर क्लस्टर मोड है ये क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जहाँ पे कोई प्रकार की फसल है वो बहुत अच्छी होती होगी। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल से बात करता हूँ मैं, जो सिरसा ज़िला है ना, सिरसा, इस ज़िले के अंदर लगभग जो है ना चावल की फसल अच्छी खासी हो जाती है, गेहूं की फसल है वो अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है ना, गेहूं की फसल है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो है ना जैसे कपास की फसल है वो भी अच्छी खासी हो जाती है। तो इन जिलों के अंदर जो है ना इस इन फसलों का क्लस्टर बनाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। कोई और जिला है, जैसे मान लेते हैं कि बाजरे की फसल है, दक्षिण हरियाणा के अंदर अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पर्टिकुलर फसल अच्छी हो तो वहाँ पे उस फसल के लिए, या कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अलग अलग जो नस्ल है उन नस्लों के बेसिकली पशु लोग पालते हैं। हर एक ज़िले के अंदर लगभग ज़िले के अंदर कह लो या कुछ आस पास के 5-6 ज़िलों का लगभग क्राइटेरिया रहता है, थोड़ा अलग अलग सा रहता है। देखने को अलग गाय अलग भैंस देखने को मिलती है। मोटे तौर पे तो कॉमन है हरियाणा के लिए तो, क्योंकि मैदानी इलाका है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क है भी। इसके अलावा जो ना सिंचाई की विधियां भी अलग अलग होती है। तो इस क्लस्टर मोड से फ़ायदा बहुत होगा। इसमें बहुत सारी फसलें हैं उनका बेसिकली विविधीकरण होगा, सूक्ष्म सिंचाई योजना है, पशुओं में नस्लों का सुधार हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है, उनको बढ़ावा मिलेगा। लोग जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, सहकारी खेती की ओर जाएंगे। और के साथ साथ जो है ना किसानों की आमदनी है ना वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इस करके क्लस्टर मोड को पायलट प्रोजेक्ट पे, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे लेवल पे इसको इनिशियली स्टार्ट किया जाएगा, फिर उसको अगर एक्सपेरिमेंट ये अच्छा जाता है तो इसको पूरे हरियाणा के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। अच्छा सवाल बन सकता है ये वाले आपके लिए, पेपर के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आता है कि हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में डेप्यूटी CM दुष्यंत चौटाला ने न्यू दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी से किस नेशनल हाईवे के लिए मुलाकात की है? तो ये नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर है 152D, और इसके लिए मुलाकात की है, इसके एग्जिट पॉइंट के लिए बात की है अभी हाल ही में। एक्चुअली क्या, डेप्यूटी CM दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी से मुलाकात की और कई सारे बाईपास के लिए भी बात की है, जिनमें से जैसे उचाना का उत्तरी बाईपास है, हिसार और जींद का भी बाईपास इसके अंदर शामिल है, जिनके ऊपर जल्द ही काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे हरियाणा के अंदर जो है ना बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना उन पे बढ़ोतरी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा 152D जो है ना ये एक्चुअली एक्सप्रेस वे है। नेशनल हाईवे के साथ साथ जो है ना एक्सप्रेस वे, अच्छा आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे में क्या एक फ़र्क होता है। नेशनल हाईवे जो है ना उनकी एंट्री एग्जिट कहीं से भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो एक्सप्रेस वे होते हैं ना उनका एक ही एग्जिट होता है, एक ही उनकी एंट्री, एक एंट्री एक ही एग्जिट होता है उनका। ऐसे बीच में आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी चढ़ जाएं कहीं उतर जाएं, कोई आपको वेंडर नहीं मिलेगा, कोई आपको गांव नहीं मिलेगा उसके ऊपर, आपको वहाँ पे साइकिल रिक्शा चलते हुए नहीं दिखेंगे, बैलगाड़ी चलती हुई नहीं दिखेगी। एक्सप्रेस वे का मतलब ही यही होता है कि हाई स्पीड वाले होते हैं ये।
तो अब जो है ना 152D से सफ़र करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि 152D पर एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट की सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे बागोत गांव हैं उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और कुछ यहाँ पे जो है ना अंडरपास और के साथ साथ जो है ना कुछ कट वट भी बनाए जाएंगे, जिससे कई सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, बागोत गांव में क्या फेमस है सर? बागोत गांव में भगवान शिव का मंदिर बहुत फेमस है। लगभग बहुत सारे यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं, इस करके यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट से रिलेटेड बात हुई है महेंद्रगढ़ जिले के लिए। 152D महेंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़ से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नेशनल हाईवे होगा, तो आपको ज़रूर इसको याद करना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको मैं अगर ये पूछूं तो कि हरियाणा के अंदर ना पूरा सड़कों का नेटवर्क अगर जब हरियाणा बना था ना तब कितना था, मतलब हरियाणा कब बना था? हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को बना था। उस समय सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 8137 के आसपास थी लगभग, लेकिन आज ये बढ़ के लगभग 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ तो 38,499 है। मोटे तौर पे आप 40,000 याद कर सकते हो, 40,000 किलोमीटर में है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, एक नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर अगर आपको याद पूछ लिया जाए, सबसे लंबा नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर कौन सा? तो हरियाणा में सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 9 है। इसकी लंबाई है 285.85 किलोमीटर। ये नेशनल हाईवे दिल्ली से निकलता है, बहादुरगढ़ इसके ऊपर ही आता है। बहादुरगढ़ के अलावा आगे आप निकलते हो तो सांपला हुआ, जैसे रोहतक हुआ, हिसार हुआ, फतेहाबाद हुआ, सिरसा हुआ, तो ये सभी इसी से ही संबंधित है। अच्छा, हरियाणा के अंदर वैसे टोटल नेशनल हाईवे है कितने? तो प्रेजेंट तक आते आते जो है ना वो 34 और इवन 34 मतलब आंकड़ों के अनुसार है, और औरों पे भी काम चल रहा है अभी के लिए। और ये कहीं आंकड़ा आपको 32 देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ये अपडेट हुआ है तो 34 है। और इन फ्यूचर के लिए जो है ना और अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उन कईयों पे और भी अंडर जो है ना कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल ही रहा है। और एक 34 बल्कि नहीं कहूँगा मैं, 34 प्लस एक कह दो, 35 कह दो आप लोग। क्यों? क्योंकि 152D जो है ना ये पहले प्रस्तावित था, अब ये बन चुका है, तो 35 कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है 148A है। ये बहुत छोटा सा, ये कितना है सर? ये 3.9 किलोमीटर है केवल, ठीक है ना, इतना छोटा ये आपका। और इसके अलावा हरियाणा के से आप लोग ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे याद कर सकते हो, जिसको आप लोग KMP के नाम से जानते हो, KMP। कुंडली मानेसर के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर लंबाई है। इसको एक्चुअली आप लोग वेस्टर्न परिधि वाला भी कहा करते हो, क्योंकि ये वेस्ट साइड से एक्चुअली क्या है कि ये दिल्ली के लिए बनाए गए। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में आप लोग ऐसे एंटर, दिल्ली से बाहर हो सकते हो, ऐसे भी बाहर हो सकते हो। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल है ये वाले। एक कुंडली गाजियाबाद वाला भी आता है, वो भी लगभग 135 किलोमीटर के अराउंड ही है। लंबाई इनकी ऑलमोस्ट बराबर सी ही है, ठीक है। तो ये दोनों जरूर याद रखना। वैसे कुंडली गाजियाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको 500 दिनों में पूरा कर दिया था, और तो कर कम दिनों में पूरा होने के चलते हुए थोड़ा सा उसकी चर्चा ज़्यादा ही है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलें। अगला सवाल हमारा कौन सा है? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा का ट्रायल मतलब जो है ना किस मार्ग के ऊपर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ट्रायल सोनीपत जींद रेल मार्ग पर। देश की पहली हाइड्रोजन, दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली है? जर्मनी में चली है, और हमारे भारत में ये चलेगी सोनीपत और जींद रेल मार्ग के ऊपर चलेगी, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हरियाणा के अंदर ना रेलवे लाइन के लिए अगर बात करते हो आप लोग, तो टोटल लगभग कितना किलोमीटर रेलवे लाइन के अंडर आता है? तो ऑलमोस्ट 4106 किलोमीटर है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना है। हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य जिसने 100% रेलवे को का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। हरियाणा में मेट्रो सबसे पहले कहाँ आई थी? हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो आई थी गुरुग्राम में। और ये कब आई थी पता है आपको? ये आई थी 21 जनवरी साल 2010 को आई थी। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, 21 जनवरी 2010 को आई थी ये। अच्छा, इसके बाद में बात ये करें कि हरियाणा का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, देखो ध्यान रखना, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है। तो फतेहाबाद में वैसे रेलवे लाइन तो है, लेकिन फतेहाबाद का जो है ना कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। के अलावा एक नूह डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा है जहाँ पे आपको कोई रेलवे स्टेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे फतेहाबाद के अंदर जाखल रेलवे स्टेशन आता है तो वो उससे रिलेट तो करता है, पर खुद फतेहाबाद के अंदर नहीं है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, हरियाणा में सबसे पहले रेल कब चली थी पता है आपको? 1873 के अंदर चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये रेल? ये चली थी दिल्ली से लेके और दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। दिल्ली टू रेवाड़ी सबसे पहले चली थी ये। हरियाणा में पहली CNG ट्रेन, पहली CNG, ठीक है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ना, ये ट्रेन कब चली थी?
ये चली थी जनवरी महीने में चली थी, 13 जनवरी को चली थी, 13 जनवरी 2015 को चली थी। अब ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी रेवाड़ी से लेके और रोहतक के बीच में, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी ये, ठीक है। एक टॉय ट्रेन पता होगा आप लोगों को, कालका, कालका पंचकुला में पड़ता है, कालका से शिमला के बीच में है, कालका से शिमला के बीच में है। और ये वाला ना नैरो गेज है। एक पॉइंट ये भी होता है, आपको पता है नैरो गेज, 3 गेज होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपका नैरो गेज, नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है ना, होती है 0.762 मीटर के अराउंड, मतलब ये 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई की बात होती है, गेज उसको बोलते हैं। एक इसमें मीटर गेज होता है, मीटर गेज में लगभग पूरा 1 ही मीटर होती है, 1 मीटर लंबाई होती है। एक इसके अंदर ब्रॉड गेज होता है, इस पर आजकल हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती है, तो 1.6 होता है, 1.7676 मीटर होता है लगभग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये छोटी लाइनें भी कहते हैं इसको, नैरो गेज को आप लोग। और इसके बीच में अगर बात करते हो आप लोग, छोटी मोटी चीज़ें और भी याद कर सकते हो आप लोग, जैसे रेवाड़ी से बीकानेर के बीच में कौन सा गेज है, तो ब्रॉड गेज है, वो हाई स्पीड लाइनें चलती है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हरियाणा में गीता रन में पुरुषों की 10 किलोमीटर रेस में पहला स्थान अभी हाल ही में किसने जो है ना वो लिया है? तो ये जो पहला स्थान लिया है ना अभी हाल ही में, वो किसने लिया है? वो लिया है आरिफ अली ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपको सबको पता है कि कहाँ हुआ था, तो ये अभी हाल ही में हुआ था आपका, कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, हर साल कुरुक्षेत्र में ही होता है वैसे। और इसके अंदर इस बार पार्टनर स्टेट कौन सा था? पार्टनर स्टेट इस बार का जो था ना, तो असम था, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे साल 2023 में कहाँ हुआ था? वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे भी। हरियाणा के अभिनेता रणदीप हुड्डा ने किस राज्य की लिन लेशराम के साथ में विवाह किया है? हालांकि काफ़ी दिनों की न्यूज़ है ये, लेकिन इस क्वेश्चन को भी याद कर ही लेना चाहिए। हरियाणा का भरोसा नहीं है, जाने कैसे सवाल पूछ दिए जाएं। काफ़ी वायरल हुआ था इनका, खैर ये शादी विवाह। हरियाणा वाले तो आपको पता ही है, जैसे इनका ये फ़ोटो देख देख के कह रहे थे कि मणिपुर वालों ने हमारे साथ में बुरा किया, खुद की लड़की को तो सोने से पीला कर दिया, हमारे वाली को पल्ली उड़ा दी, ठीक है ना। इनको तो मतलब बहुत सादे से कपड़े बना दिए, इनको कहते सोने से पीला कर दिया, बहुत सारी ज्वेलरीज, ठीक है। खैर ये कहाँ से है? ये मणिपुर से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। अभिनेता रणदीप हुड्डा की शादी हुई थी मणिपुर के अंदर हुई, मणिपुर के अंदर। और पैतृक गांव रोहतक के जसिया में भी, मतलब ये रोहतक के जसिया से संबंधित है, ध्यान रखना। और ये भी मॉडल है, ध्यान रखना, है ना। मणिपुर की मॉडल है ये, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है लेशराम, ठीक है। तो चलिए, तो इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते थे। थैंक यू सो मच। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, किस जिले के सुनील जागलान को गणतंत्र दिवस के लिए निमंत्रण दिया गया है? बताना इसके बारे में विस्तार से, हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे।